बच्चों, आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं लोकतंत्र का अर्थ बताई थी और यह भी मैंने जानकारी दी कि हम उस वीडियो में लीबिया और म्यांमार देश के बारे में, एक स्वतंत्र देश के लिए किए जाने वाले संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ लीबिया की कहानी। तो लीबिया जो है वह उत्तरी अफ्रीका का एक निर्धन देश था। लीबिया जो था वह उत्तरी अफ्रीका का एक निर्धन देश था जिस पर इटली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। अब आप बताइए उपनिवेश का अर्थ क्या है। तो उपनिवेश से तात्पर्य है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अपना आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से वो अपना अधिकार कर लेता है। यानी जो शक्तिशाली जो राष्ट्र है वो हर तरह से कमज़ोर राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो वैसे ही लीबिया उत्तरी अफ्रीका का उस समय एक निर्धन देश था और उस पर इटली ने अपना उपनिवेश बनाया। यानी यहाँ पर कमज़ोर जो देश था वो कौन था? लीबिया था। और शक्तिशाली कौन था? इटली। जैसे आज़ादी के पहले बेटा हमारा जो भारत जो देश है वह किसके अधीन में था? अंग्रेज़ों के अधीन में था। ठीक है, तो हमारा जो भारत था वह किसका उपनिवेश कहलाया? ब्रिटेन का उपनिवेश कहलाया। क्यों? क्योंकि उस समय शक्तिशाली जो देश था वह ब्रिटेन था और वह पूरे हमारे भारत पर पूर्ण रूप से वो अधिकार जमा कर बैठे थे। तो यह इसका तात्पर्य है उपनिवेश, यानी शक्तिशाली जो राष्ट्र है वो कमज़ोर राष्ट्र पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, 10 फरवरी 1947 को इटली ने लीबिया को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया तो उनको स्वतंत्र कर दिया गया और 24 दिसंबर 1951 को संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद के वह अधीन रहा और धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र की संरक्षण परिषद की ओर से यह देखरेख कर रही थी। इस प्रकार 24 दिसंबर 1951 को लीबिया को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लीबिया में राजतंत्र की स्थापना, ठीक है, पहले राजाओं का शासन था, बाद में वह लोकतंत्र हुआ। तो लीबिया में राजतंत्र का शासन, इसकी स्थापना। तो लीबिया की स्वतंत्रता के पश्चात उस समय वहाँ का जो राजा बना था, वहाँ का जो शासक था इदरीस, वह बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है, और उसका जो शासन था वह राजा अपने परिवारों के साथ भी करता था और जनता जो उस समय जो थी वो छोटे छोटे कबीलों में बटी हुई थी। उस समय कृषि और पशुपालन के लोग कार्य करते थे और यह जो राजा था वह पूर्ण रूप से उन कबीलों पर अपना शासन चलाता था। उस समय 1959 में लीबिया में विशाल मात्रा में तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हुई। यानी उसमें जो खनिज जो था उस समय बहुत ज़्यादा उनको अधिक मात्रा में ये तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हुई, जिसके कारण यह जो देश था निर्धन देश से बहुत अधिक धनी बन गया। धनी कैसे बना आपको समझ में आ रहा है? तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हुई जिसके कारण लीबिया जो था वह निर्धन देश से धनी हो गया। अब धीरे धीरे इन खनिजों पर वहाँ का राजा उस परिवार के लोगों के ऊपर में अपना अधिकार जमाने लगा, क्योंकि लीबिया जो था वह निर्धन से धनी हो गया था और यह जो राजा था वह पूरा निरंकुश था, पूर्ण रूप से वह उस पर अपना कब्जा कर लिया। अब उस समय वहाँ के जो युवा पीढ़ी जो थे, है ना, वो उस समय एक आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वो यह चाहते थे कि जनता का भलाई हो और हम लोगों को उस शोषण से हमको वहाँ पर मुक्ति मिले, उस राजाओं की शक्तियों से हमको मुक्ति मिले। और वहाँ पर जो उस समय वह जो राजा था वह निरंकुश था, महिलाओं पर अत्याचार करता था, कबीलों पर वह युद्ध करके उन पर पूरी अशांति वो फैलाना चाहता था और वो पूरी तरह उनको अपने अधीन में रखा। और जितने भी उस पेट्रोलियम से जो भी आय की प्राप्ति होती थी वह राजा पूरी तरह अपने अधीन में रख लेता था। तो वहाँ की जो युवा जो पीढ़ी थी वह यह सोचती थी कि हमको हमारा जो देश है वह स्वतंत्र चाहिए और इस पर पूरा हमारा ही अधिकार होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। जब वो राजा का शासन था तो उसके बाद उसमें जब राजा ने अधिकार जमाया वहाँ पर
इदरीस जब राजा बना तो उस पर कौन, वहाँ पर आगे और एक दूसरा राजा आया, उसको हम धीरे धीरे विस्तार से हम अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं गृह कार्य के रूप में आपसे मैं पूछ रही हूँ। लीबिया किस देश का उपनिवेश था? लीबिया में तेल एवं प्राकृतिक गैस मिलने पर वहाँ पर शासन की व्यवस्था पर इस पर क्या प्रभाव पड़ा? और लीबिया के युवा किस तरह का राज्य बनाना चाहते थे? इन तीनों प्रश्नों को आप कॉपी में एक एक दो दो लाइन पर आप संक्षिप्त रूप में उसको लिखेंगे।